पर ये मार्केट का एक रूल होता है, एक नेचर होता है मार्केट चलने का। क्या होता है कि जब भी इसको कंटिन्यू अपवर्ड देना होता है तो मार्केट डायरेक्टली इस तरफ से नहीं जाता है। वो पहले हल्का-सा टारगेट की तरफ जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है और फिर मार्केट यहाँ के आस-पास ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है? पर एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, मार्केट का चलने का तरीका मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता हूँ। जैसे जस्ट मान के चलो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है? और मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? इस तरह से। अब मार्केट कहीं यहाँ पे आके रुका पड़ा है। अब बीच में अगर उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है कहीं यहाँ कहीं के आस-पास, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा प्लीज़ मिस मत करना इसको। अगर यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है और मार्केट को इसको टच करना है या इसको ब्रेक करना है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठेगा। ये यहीं कहीं पे आके ना मार्केट को रिवर्स करवाएगा, ठीक है? इस तरह से वो सस्टेन करवाएगा यहाँ पे। देन फिर एक बड़ी सी कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है? और सेम वही हरकत रिपीट होगी मार्केट की सेम तरीके से। जब इस टारगेट को हिट करना है ना, तो मार्केट डायरेक्टली इस तरफ इसको ब्रेक नहीं करता है। अगर एक ही झटके में ब्रेक कर दिया तो हम चेक करते हैं वहाँ पे कि उसकी क्लोजिंग कैसे आ रही है। अगर क्लोजिंग नहीं कर रहा है और मार्केट यहीं पे कहीं हरकत कर रहा है अपनी सस्टेन हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, देन मार्केट फिर इसको ब्रेक करेगा और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करता है। तो ये मार्केट का चलने का एक नेचर होता है। जब भी मार्केट को अपने किसी टारगेट को हिट करना होता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे बाइंग में बैठे हैं ना, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे, उनको पहले निकालता है। मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। कोई भी एक दिन का देखते हैं अपन। ठीक है? जैसे मान के चलो ये एरिया है, मैंने क्या बोला था, ये हमेशा अपना जो लो है और ये हाई है ना, हमेशा शिफ्ट करते रहता है, 1, 2, 3 और ये चौथा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नीचे आया, रिटेलर्स को निकाला, नीचे आया, रिटेलर्स को निकाला, नीचे आया, रिटेलर्स को निकाला। निकालने के बाद ये फिर नीचे आया, रिटेलर्स को निकाल के फिर एक अच्छी खासी मूव दे दिया। तो ये चीज़ें कब होती हैं, जब आपको रिटेलर्स को पैसे कमाने का मौका नहीं दिया जाता है और उनको पैनिक करके ट्रेड से निकाल दिया जाता है और फिर वहाँ से वो बड़ी-सी कैंडल आके इसको मूव कर जाती है। तो ये इसको हम इसको बोल सकते हैं एक टाइप का कि ट्रैपिंग सेटअप होता है कि जब मार्केट में कैंडल्स बनती हैं और इस तरह से अगर आपको टारगेट की तरफ जाना होता है, तो सबसे पहले आप अपने टारगेट से पहले मार्केट का बिहेवियर देखिए कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है मार्केट, किस तरह से वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अगर कुछ इस तरह से मार्केट सस्टेन हुआ है, आपके ये वाले टारगेट से पहले कुछ इस तरह से मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने इस टारगेट की तरफ से जाने से पहले, देन पॉसिबल है कि मार्केट अपने टारगेट को हिट कर दिया और करके ब्रेक कर देगा ही मार्केट। अगर मान के चलिए ऐसा नहीं होता है, अगर इन केस उसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, फिर क्या होगा? एक और सिनेरियो बताता हूँ आपको मैं। मार्केट यहाँ पे आया और पुल बैक लिया और फिर इसने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। फिर अब हम क्या करें? तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है ना, 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है? 80% चांसेस होता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। बट क्या होगा कि जब यहाँ पे क्लोज़ होता है ना, तो यहाँ पे हम कैंडल्स की क्लोजिंग देखते हैं सबसे पहला, कि जिस कैंडल ने इस टारगेट को हिट किया है, उसकी क्लोजिंग कैसे आ रही है? किस तरह से उसका पैटर्न बना है, किस तरह से उसकी क्लोजिंग आ रही है, विक कैसा है, उसमें बॉडी कैसा है, सारी चीज़ें उसमें एक बार ऑब्ज़र्व की जाती हैं फिर, ठीक है? मैं आपको एक कैंडल बना के दिखाता हूँ। क्लीन करते हैं, हाँ, बराबर। परफेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग मैटर की जाती है कि भाई ये जो कैंडल ने टारगेट हिट किया है, उसकी क्लोजिंग कैसी आ रही है और कैसा एक्टिविटी क्या है ऊपर जाके टारगेट को हिट। देन अपन आगे का प्लान करते हैं कि यहाँ से इसको रिवर्सल होना है कि यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ से रिवर्सल होना है तो किस तरह से रिवर्सल होगा, कंटिन्यू करना है तो किस तरह से कंटिन्यू करेगा। ये सारी चीज़ें ही होती हैं। जस्ट मैं आपको एक और नॉलेज शेयर किया थोड़ा-सा कि मार्केट में जिन्होंने टारगेट बुक कर लिया है, प्लीज़ एक बार शांति से बैठिए। काफ़ी अच्छा पॉइंट हमारा कैप्चर हुआ है यहाँ पे। तो दोबारा री-एंट्री की प्लान अभी तो बिल्कुल मत करना। पैसे जो बने हैं प्रॉफ़िट में वो भी ठीक है, अगर नहीं बना है तो आपका कैपिटल ही आपका बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है। फिलहाल उसको बचा के रखिए, हम नेक्स्ट सेटअप बहुत अच्छा ढूँढेंगे ऐसे ही सेम स्ट्रैटेजी के साथ में। बट थोड़ा-सा हमें चीज़ें सिस्टमैटिक करनी है, ठीक है? मैंने जो अभी आपको स्ट्रक्चर